एक्चुअली सोचा तो है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जरूर हिंदी बिग बॉस करना चाहूंगी। तो उनकी पर्सनालिटी एक्चुअली रियल में भी बहुत अच्छी है। जो भी उनकी जो फीलिंग्स है उसके लिए, या दोनों का जो भी कनेक्शन है, वो बहुत जेन्युइन है। हेलो एवरीवन, आई एम मीनल शाह। प्लीज ये फीफा फूज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ये मेरा फेवरेट चॅनल है, आप अपना भी फेवरेट चॅनल बना दीजिए। मुआ। कशा आहे तुम्ही? मी एकदम मस्त आहे, तू कसा आहेस? मी मस्त आहे. खूप चांगला केलता हां तुम्ही हे बिग बॉस मराठी. थैंक यू। बहुत अच्छा खेला. आई रियली लाइक्ड इट एंड एन्जॉयड इट एंड चलिए बात करते हैं इसी के बारे में और मुझे आपसे बेसिकली बहुत सारी बातें करनी है रिगार्डिंग बिग बॉस मराठी एज वेल एज आपके जो मेंटोर हैं मिस्टर करण कुंद्रा, उनसे रिलेटेड भी. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और इस वक्त हमारे साथ जो ये हंसमुख पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटी जो बैठी है, ये है मीनल शाह. बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में. थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के ये इंटरव्यू के लिए। आई एम श्योर मजा आने वाला है बहुत। या डेफिनेटली. अच्छा मीनल जी, आपका बिग बॉस मराठी 3 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ. यस राइट. और अभी बिग बॉस हिंदी कंप्लीट होने वाला है. तो मैं बस सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ कि क्या मराठी बिग बॉस की सक्सेस को पाते पाते आपको अभी टाइम मिल रहा है कि आप हिंदी बिग बॉस देख पा रही हैं? ऑनेस्टली मैं जब से बाहर आई हूँ, मुझे इतना प्यार मिला है महाराष्ट्र के पूरे ऑडियंस से, और नॉट नॉट इवन मराठी, हिंदी और सारे लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है। एंड मुझे जितना समझ में आया कि मराठी बिग बॉस की टीआरपी इस बार हिंदी से भी डबल थी। और यस. और बहुत लोगों ने पसंद किया हमारा शो। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिला हिंदी देखने के लिए, बट मेरे फेवरेट है उसमें करण कुंद्रा। आपको तो पता ही होगा, वो मेरे ऑडिशन में भी थे। तो जी. उनका खेल मुझे देखने मिल नहीं रहा है, बट जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि वो कैसे खेल रहे हैं, तो उतना ही मैंने देखा है। सच मुझे देखने नहीं मिला है। ओके ओके. अच्छा मीनल जी, आपका जो सीजन था मराठी सीजन 3, वो इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक था. ऐसा लगा कि जैसे वही उसके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रास्ता. आपको क्या लगता है? यस डेफिनेटली। ये एक प्लस पॉइंट है मराठी इंडस्ट्री का कि वो कल्चर और उसको लेके चलते हैं बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट और सेकंड सीजन में ना काफी मिक्स्ड क्राउड था, काफी बड़े लोग भी थे, बट इस साल सारे यंगस्टर्स थे और इतना यंग एनर्जी था, और हमने इतने राड़े किए हैं, राड़ा यू नो राइट, पूरा देखा देखा, आग सब कर देखा. दिया है, आपने देखा होगा। और जैसे थे वैसे थे सब लोग, मतलब बिंदास थे। मतलब इस बार है ना थोड़ा मैं कहूंगी एक स्टेप ज्यादा ही थे सब लोग। इतना हमने सोचा नहीं, हमने कहा कि हम यूथ है, हम जैसे रहते हैं लाइफ में हमारे, हम वैसे ही उस शो में रहेंगे और वैसे ही आग लगा देंगे, और बहुत वही किया हमने। बहुत ऑर्गेनिक। ओके ओके. अच्छा मीनल जी, आप टॉप 5 में आए. आप मुझे डे 1 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजर्विंग विनर लग रहे थे कि मराठी बिग बॉस में अगर कोई लड़की इस बार जीती तो वो सिर्फ और सिर्फ मीनल जीतेगी. इतने इतने बड़े लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, स्नेहा से लेकर, मतलब इट्स रिकमेंडेबल, मतलब अमेजिंग. बट कहीं ना कहीं एक निराशा मुझे मिली है, बिकॉज यू वर इन टॉप 5 बट लेकिन स्टिल नॉट इन टॉप 3 और नॉट द विनर. राइट. एक चीज जो आ रही है सामने, वो आ रही है कि मीनल को एटलीस्ट 4th पोजीशन पे रखना चाहिए था, क्योंकि 4th जिनको पाया है वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की वजह से हुआ है. आप इस बात से, क्योंकि बहुत ये सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा है, बहुत तो हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस बारे में क्या है कहना, आपका क्या व्यू पॉइंट है? जब मैं उस शो में आई, जैसे तुमने कहा, मुझे एक्चुअली कोई नहीं जानता था, और ऑलरेडी वहां पे मराठी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग थे, जो एक्सपीरियंस एक्टर्स थे, बहुत टाइम से वो लोग काम कर रहे थे। तो पहले मुझे उस जगह अपना नाम बनाना, वो अपनी पोजीशन बनाना बहुत टफ था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते गए, मैंने देखा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा था। स्पेशली जो हमारे होस्ट थे महेश सर, उनसे प्यार मिला। जो गेस्ट आते थे सब बोलते थे कि मीनल तुम हमारी फेवरेट हो। और बाकी उनके दोस्त थे बेसिकली, उन्होंने उतना मेंशन नहीं किया जितना उन्होंने मेरे काम को, मेरे परफॉर्मेंस को उन्होंने सराहाया। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, और एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि या तो मैं जीतूंगी, वरना मैं टॉप 2 में या टॉप 3 में तो डेफिनेटली डिजर्व करती हूँ। जैसे आपने कहा कि टॉप 5 में एविक्ट होना, आपने मेरा रिएक्शन भी शायद देखा होगा। आई वाज शॉक्ड जब मुझे यू वो, वर शॉक्ड. यस आई वाज यस. एब्सोल्युटली शॉक्ड उसमें गेम ओवर का आया,
क्योंकि जिस फिनाले के दिन भी महेश सर सबको पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो जो मेरे साथ रह के गए थे बाहर, जो मेरे को कॉम्पिटिटर्स थे और मेरे अपोजिट ग्रुप में थे, तो वो भी कह रहे थे कि मीनल को जीतना चाहिए। तो इतना होने के बावजूद मैं भी बहुत शॉक थी और निराशा मुझे भी हुई कि आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ कि मुझे 5th पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे उन्होंने निकाला। बाहर आके मुझे वो सुनने को आया कि नेपोटिज्म की वजह से या बहुत सारे डिफरेंट रीजंस है उसकी वजह से शायद मैं जल्दी एविक्ट हो गई। बट ऑनेस्टली मैं ना वो नेगेटिव नहीं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं एविक्ट हुई और महेश सर ने मुझे अपनी जो नेम प्लेट होती है उन्होंने कहा था मैं अपने पास रखूंगा और तुम मेरे लिए तुम ही विनर हो। ये जो है ना, ये मुझे लगता है ये नंबर 1 पोजीशन या एक ट्रॉफी से भी बहुत बढ़कर है, मेरे लिए है। एग्जैक्टली। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है। और ऐसा महेश सर जो है, ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, वो किसी के लिए इतनी बड़ी स्टेप नहीं लेंगे। तो उन्होंने जो जेस्चर दिखाया, मुझे लगता है मैं वही जीत गई हूँ। और जब मैं बाहर आई और लोगों ने इतना प्यार दिया, एवरीवन कॉल्स मी महाराष्ट्र ची वागिन मीन्स टाइग्रेस एंड दे सेड यस, फॉर अस they said for us you are the winner, so now I feel I am the winner. मुझे वो नहीं लगता कि कुछ हुआ वेरी होगा। नाइस, हाँ। वेरी नाइस। आपका विशाल के साथ कितना कॉर्डियल रिलेशनशिप है? और विशाल जो जीते, हमें पता है उनको बहुत सारा प्यार मिला और वो दिल के भी अच्छे हैं, और Yes. वो देखा हमने, वो पूरी जर्नी के थ्रू आउट देखा, सो इमोशनल, सो काइंड। आपका अभी कैसा बॉन्ड है, और प्लस किन किन कंटेंडर्स के साथ अभी आप मतलब मिलते हैं, पार्टी वार्टी या बातचीत होती है? तो विशाल के बारे में यही कहूंगी, जब वो फर्स्ट वीक में आया था मेरी विशाल और सोनाली की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ऑटोमेटिकली। यस, देखा था। डिसाइडेड था नहीं, लेकिन वो हो बट जाता है। हाँ, जस्ट सेकंड, आपकी जय के साथ भी स्टार्टिंग में अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में कुछ वो आ गया था जिस स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एंड में अच्छा, सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में झगड़े हुए थे। यस यस बहुत यस, वो झगड़े थे। डाइनिंग टेबल वाला सबसे बड़ा झगड़ा था, मुझे आज तक याद है। यस, बहुत मतलब हमने इतना मेरा और जय का तो बोलते ना दुश्मनी इतना फेमस हुआ है, बहुत हमने लड़ाई की है। इनफैक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इनफैक्ट हाँ, आपने एक और चीज बोली थी कि मुझे लगा था रियलिटी शो से तू आएगा, मेरे साथ खेलेगा, और एग्जैक्टली। ऐसा करके आपने कुछ सेंटेंस बोले थे, मुझे याद आ रहा है। जी जी जी। मैंने उसको वही कहा था कि हमने साथ में एंटर किया है, इतना तो हमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम अगर लड़ रहे टास्क में तो घर में जब आएंगे तब एक दोस्ती रहनी चाहिए, एक एटलीस्ट जानने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम कैसे हो, मैं कैसे हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने बहुत लड़ाइयाँ की है, इतनी लड़ाइयाँ की है कि हमें ऐसा लग रहा था, बिग बॉस को भी ऐसा लग रहा था बस हो गया, कितना लड़ेंगे। बट लेकिन लास्ट के जो आई थिंक 12th या 13, मतलब लास्ट 2 हफ्ते थे ना, तब घर खाली हो गया था, हम सिर्फ 4-5 लोग थे। तब तब हमने देख, फर्स्ट टाइम बातें की और तब हमारी यस, एक्चुअली अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वरना पहले हफ्ते कुछ नहीं, मतलब 10 हफ्ते तो कुछ नहीं था, सिर्फ लड़ रहे थे। ट्रू ट्रू। और ऑन द सेकंड हैंड विशाल, विशाल बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इनफैक्ट मैंने डे 1 से डे मतलब फर्स्ट वीक से कहा था कि मैं विशाल को हमेशा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं एक जैसे रियलिटी शो से आती हूँ तो एक नॉलेज तो है कि टास्क कैसे खेला जाता है। तो वहां पे वो लोग थोड़ा मुझे लगता था कि एक स्टेप कम पड़ रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा दिल से सपोर्ट करती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मैंने उनको अपना दोस्त माना और मैंने लास्ट तक उनको सपोर्ट किया। और अभी भी जैसे हम लोग का एक ग्रुप है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीम बी करके, यस। मीना, विशाल, सोनाली एंड विकास, हम लोग को बहुत पसंद करते हैं लोग। तो हम चारों तो है ही टच में, और हम लोग मिले भी है। अभी कल ही मैं एक मूवी लॉन्च के लिए गई थी, महेश सर की एक मूवी, मराठी मूवी है, नाय कोणचं वरण भात लोणचं, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव हर्ड और नॉट। अच्छा, तो उसके लिए बहुत लोग हम लोग मिले थे, आदिश मिला था, विकास मिले थे, सोनाली मिली है, लेकिन विशाल से अभी तक मिलना हुआ नहीं। तो मैं बहुत जल्दी उसको बोल रही हूँ कि अपना प्लान बना और हम लोग को सबसे पहले ट्रीट दे, बहुत तूने ट्रॉफी जीती है, हम लोग एग्जैक्टली, पार्टी दे। एग्जैक्टली, ये सब चल रहा है। करेक्ट। मीनल जी, आपको सीजन 2 के विजेता शिव ठाकरे भाई बहुत सपोर्ट कर रहे थे। यस। मेरी इनफैक्ट उनसे बात भी हुई थी इस बारे में, और उनसे मैंने यही पूछा था कि आप किसे कर रहे हैं, तो उन्होंने आपका बताया था। मेरा नाम प्लस, लिया। हाँ, प्लस आपके भाई से भी बातचीत करने का यस। हमारा एक वो था, शेड्यूल था।
तो उनके बारे में क्या कहेंगे, और प्लस शिव भाई का कैसा आपको सपोर्ट मिला, मतलब? शिव के बारे में ऑनेस्टली राहुल, मैं एक ही चीज बोलूंगी, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब कुछ ही ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मिलते हैं जो सेल्फलेसली कुछ करते हैं किसी के लिए। और ये मैंने ना रोडीज में भी उससे इसलिए मैं कनेक्ट हो गई थी। एक तो ऑफकोर्स मराठी मराठी है तो एक थोड़ा कंफर्ट आ जाता है, और वो एज अ पर्सन इतने अच्छे हैं। पूरे जर्नी में हमने बहुत मस्ती की है रोडीज में। तो जब उन्होंने बिग बॉस किया था सेकंड सीजन, मैंने उनको ऑफकोर्स मेरी तरफ से काफी सपोर्ट किया था। और वो जीते भी, और वो इसीलिए जीते क्योंकि वो बहुत ही दिल के अच्छे इंसान है। जैसे विशाल भी एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। और ये ना मराठी इंडस्ट्री का या बिग बॉस का एक प्लस पॉइंट है। दे जेन्युइनली सी कि इंसान कैसा है, मतलब जो ऑडियंस है, और वो कनेक्ट करते हैं। वो फालतू का ड्रामा जो होता है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो रियल इमोशंस है उसको देते हैं। और वो है, वो रियल बंदा है शिव। और जी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसी ने मुझे कहा कि तुझे ऑडिशन देना चाहिए बिग बॉस के लिए, मराठी थर्ड सीजन के लिए। और बताया था उन्होंने। जी हाँ, जी। और इसलिए मैंने वो किया। एंड टुडे व्हाटएवर आई एम, ऑफ कोर्स ही पुश्ड मी फॉर दैट। तो आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं इसके थ्रू भी उसको यही बोलूंगी कि शिव, बहुत सही इंसान है तू, और थैंक यू सो मच। और राहुल, जरूर उसके साथ जब भी इंटरव्यू करोगे तो मुझे भी ऐड करना, हम लोग जरूर मस्ती करेंगे, कुछ गेम पक्का खेलेंगे। पक्का पक्का, मैं तो आप लोगों के साथ एक फन सेगमेंट जरूर खेलूंगा, इतना तो पक्का है। राहुल, सॉरी टू इंटरप्ट, तुम है ना कुणाल खेमू जैसे दिखते हो, सब किसी ने कहा अरे है। मेरे को सभी लोग बोलते हैं। जैसे बात करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टॉकिंग टू कुणाल। क्या बात है, थैंक यू सो मच मीनल, थैंक यू सो मच, ये बहुत लोग बोलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके। मीना जी, महेश सर एज अ होस्ट कैसे हैं? क्योंकि मराठी बिग बॉस में हमने देखा वो एकदम फेयर थे, सही को सही, गलत को गलत बोलने वाले, Yes. राइट? हिंदी बिग बॉस में भी आए वो, मतलब देखिए, मराठी ऑडियंस ही देखती है मराठी बिग बॉस, ये तो हम सब जानते हैं, राइट? Right, लेकिन right. हिंदी ऑडियंस भी उनकी दीवानी हो गई कि Yes, सलमान खान जी की जगह महेश सर को मतलब होस्टिंग करनी चाहिए, ऐसा yes. तक बोल डालता सोशल मीडिया पे, और ट्रेंड चले थे। उस पर आपको क्या है कहना? महेश सर का ना एक प्लस पॉइंट है कि वो है ना बहुत बिंदास है। उनके लिए नहीं फर्क पड़ता कि सामने कौन है क्या नहीं है, वो एकदम कट टू कट अपना जो भी ओपिनियन है वो देते हैं। जैसे मैं एक न्यू फेस थी मराठी इंडस्ट्री में, और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है शुरुआती हफ्तों में, जो मुझे एक बूस्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी तारीफ नहीं, मतलब मेरी काम की तारीफ की, उनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। और जहां उनको किसी का नहीं अच्छा लगा, इनफैक्ट उन्होंने मेरी भी बहुत लास्ट एपिसोड में बहुत ऐसा उन्होंने ठीक कर दिया था कि क्या है क्या, हाँ, इज वेरी ऐसा कट टू कट कि जो है वो है, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। और सेम चीज सलमान सर की भी है। वो भी बिंदास है, सबको पता है। तो हम हमेशा बोलते हैं महेश सर को, आप मराठी मूवी के या मराठी इंडस्ट्री के सलमान सर हो, क्योंकि उनके जैसे ही आपका एटीट्यूड है। और अगर सलमान सर को कोई बिग बॉस में थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकता है तो ऑफकोर्स महेश सर कर सकते हैं। ही हैज दैट होस्ट वाला वाइब। और हिंदी में जब गए थे उन्होंने, मैंने भी देखा था वो, कि सबको पसंद आए थे। और मैं हम तो उनको हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे बीच में हिंदी एपिसोड जरूर होस्ट करो बिग बॉस के, उनको भी मजा आएगा और ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली exactly. मीना जी, तो मराठी में अपना जलवा बिखेरने के बाद क्या सीजन 16 में ट्रॉफी अब आप अपने नाम करना चाहती हैं? क्या बिग बॉस हिंदी के बारे में सोचा है कुछ? एक्चुअली सोचा तो है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जरूर हिंदी बिग बॉस करना चाहूंगी। और जो एक्सपीरियंस मैंने मराठी में लिया है, अगर मैंने अपना यहाँ पे 100% दिया तो वहां पे मैं 1000% दूंगी, और वहां पे मेरा 2.0 वर्जन दिखेगा। मैं तो जरूर कोशिश करूंगी मैं उसका भी ऑडिशन दूं और उसमें भी जाने के लिए। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ नहीं एंड तो वी वहां पे ट्रॉफी रियली कर विश दूं। यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। मीना जी, आपके अब बात करते हैं उस जर्नी को जो कि आपकी पहली जर्नी है, रोडीज वाली जर्नी, यस, और उसके जो आपके उस समय जो वहां पे मेंटोर मौजूद थे, मिस्टर करण कुंद्रा। यस। जब आप फर्स्ट टाइम मिली उनसे, फर्स्ट टाइम जब बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, या जो भी आपने देखा, हाउ वाज दैट? लाइक कैसा था, क्या था? इज ही दैट एरोगेंट, या फिर आजकल उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज टॉक्सिक पर्सन, राइट? सो आपका क्या है कहना, बताइए मुझे। जब मैं रोडीज में गई थी, ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। बट करण कुंद्रा सर, फर्स्ट चीज तो है, ही इज वेरी गुड लुकिंग, इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी एक्चुअली रियल में भी बहुत अच्छी है। और जब मैं वहां पे ऑडिशन दे रही थी, वो भी बहुत वो है, बिंदास है।
मतलब अगर वो इमेज कॉन्शियस होते तो जिस तरीके से वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिग बॉस में वो नहीं करते, वो कुछ अलग फेक बिहेव करते, बट ही इज नॉट लाइक दैट। उनका ऐसा ही एटीट्यूड रहा है बिग बॉस में भी और इवन रोडीज में। आपने देखा होगा एक दो लोग को उन्होंने थप्पड़ भी लगा दिया था। तो वो ऐसे है कि उनको अगर कोई सही लगता है चीज तो वो एक्सप्रेस करते हैं पॉजिटिव वे में, लेकिन अगर कुछ निगेटिव लगता है तो वो बहुत एक्सट्रीम जाके उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरे साथ जब ऑडिशन में वो मेरे से डांस कर रहे थे या मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगे। और आफ्टर रोडीज भी जब भी मैं उनको मिली किसी भी पार्टीज में, बहुत वेलकमिंग उनका नेचर है। बट हाँ, ये है अगर वो गुस्से में रहेंगे तो उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, जो बिग बॉस में भी सबने देखा है कि ही इज वेरी ऐसे एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग। बट विथ मी ही इज रियली नाइस, और रोडीज में भी बहुत अच्छे थे वो। ओके ओके। अच्छा मीनल जी ये भी बताइए कि तेजस्वी के साथ उनका जो प्यार वाला रिश्ता हम देख रहे हैं, और प्लस बाहर है ना इस चीज को लेकर फैंस तो सपोर्ट कर रहे हैं, 23 रन बना दिए उन्होंने, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और लोग भी हैं जो कि इसको फेक कह रहे हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस 23 रन थिंग? मुझे पर्सनली लगता है कि जितना मैं उनको जानती हूँ, वो अगर किसी को पसंद करते हैं करण सर, तो वो दिल से करते हैं। जैसे मैंने कहा, वो फेक नहीं बिहेव कर सकते। तो जो भी है, जब तक उनको तेज के लिए फीलिंग नहीं होती तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, और वो भी नेशनल टीवी पे इस तरीके से। जैसे पहले जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, आपको पता है, तो उनके साथ भी वो ओपनली सबके सामने एक्सप्रेस करते थे कि जो भी रिलेशन है। तो बिग बॉस के घर में भी जैसे वो है रियल वैसे ही है, और वो बहुत जेन्युइन है। जो भी उनकी जो फीलिंग्स है उसके लिए, या दोनों का जो भी कनेक्शन है, वो बहुत जेन्युइन है। और राहुल, जब आप एक क्लोज्ड स्पेस में रहते हो इतने टाइम किसी के साथ, तो वो जो इमोशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब वो फेक नहीं हो सकते। आप 10 दिन फेक कर सकते हो, 1 महीना, लेकिन आप 3 महीने किसी के साथ फेक बिहेव नहीं कर सकते। ट्रू। तो ये बहुत जेन्युइन है उनकी फीलिंग। और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आपको ही पता है, इट्स अ मिक्स्ड क्राउड। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो वो अपनी अपनी एक राय है सबकी। बट मैं पर्सनली तो सपोर्ट करती हूँ उन दोनों के रिश्ते को। मीना जी हमने करण कुंद्रा का एग्रेशन देखा, हाँ। और प्लस हमने ये भी देखा कि उन्होंने प्रतीक को जो है पिन डाउन किया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, राइट? तो यहाँ पर मुझे एक चीज एड ऑन करना है, मतलब पूछना है आपसे, जब आप उनके साथ रोडीज में रहते थे, शूट करते थे, क्या वो इतने ही एग्रेसिव हो जाते थे चीजों को लेकर, या फिर मतलब ये वो पंजाबी खून सो कॉल्ड कहते हैं वो है, या क्या है मतलब ये है एक्चुअली, मतलब ये आई हैव वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वो है एक पंजाबी एक खून है, और एक अग्रेशन है उनमें, एक अग्रेसिव साइड है उनकी। और नॉर्मल जब सिचुएशन होती है तब वो बहुत कूल है, बहुत अच्छे है। लेकिन जब भी रोडीज में मैंने देखा है, जब भी टास्क कोई होता है या अपना ओपिनियन रखना है, या कोई उनको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, तब तो फिर वो बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं अपने गुस्से से, और अग्रेशन में वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्रेस करते हैं। एंड ऑन सेकेंड हैंड ऑफकोर्स जब प्रतीक अपोजिट हो, प्रतीक भी उतना ही अग्रेसिव है। जब उस शो में भी आपने ओटीटी में भी देखा है उसको, और इस शो में भी जी? देखा है, उसका भी नेचर बहुत अग्रेसिव है। तो फिर जब दो इतने अग्रेसिव लोग साथ में आएंगे तो आप समझ सकते हो उसका आउटबर्स्ट कितना होगा। जी। तो आई एम श्योर जब करण सर बाहर आएंगे और वो देखेंगे अपना बिग बॉस का जर्नी, तो ट्राई करेंगे जरूर अपना अग्रेशन कम करने का। क्योंकि जब आप वो 100 दिन, मैं कह रही हूँ ना, जब आप 100 दिन कहीं पे रहते हो और ऐसे सिचुएशन में रहते हो, आपको खुद को नहीं पता कि आप कितना एक्सप्रेस कर रहे हो। आई एम श्योर जो नॉर्मल जो करते हैं एक्सप्रेस वो अग्रेशन, उससे आई जी। एम श्योर ज्यादा वो उस शो में कर रहे हैं, ओके बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। यस। ओके ओके ओके। चलते चलते जो करंट आर्मी है, जो करंट फैंस हैं, और प्लस जो जनता आपको हमारे माध्यम से देख रही है, उनको आप करण कुंद्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करण सर के फैन है या उनकी आर्मी है, कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हिम। बिकॉज मुझे पता है जब आप उस घर में रहते हो बहुत बार अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन एक ही चीज जो हमेशा हमें लड़ने पे क्या कहते हैं मोटिवेटेड रखती है, वो फैंस है। और आप जैसे फैन जो है, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी रिएक्शन आता है, या हर एपिसोड में अलग अलग व्यूज आते हैं बहुत सारे लोगों के, उसके बावजूद भी आप लॉयल रहते हो,
करण सर से, और उनके लिए आप आई एम श्योर सोशल मीडिया पे फाइट करते हो, अपने ओपिनियंस रखते हो, और जिस तरीका का प्यार आप देते हो प्लीज आप ऐसे ही देते रहना। एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू दीज पीपल जो अपना टाइम निकाल के अपना लव एंड एनर्जी इतना देते हैं कंटेस्टेंट के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सब फैंस के लिए बहुत 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 पहले तो थैंक यू बोलूंगी और ऑल द बेस्ट करूंगी कि और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच मीनल जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम चाहते हैं जो आपने सपना देखा है और जिस तरीके की जो चीजें फेस करी हैं आपको और सक्सेस मिले और आप इसी तरीके से हमसे बातचीत करती रहें। थैंक यू सो मच मीनल। थैंक यू सो मच राहुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और मैं होप एंड प्रे करूंगी कि अगले सीजन में जब उस शो में जाऊंगी तो हम फिर से ऐसे मिलेंगे और फिर से उसके बारे में बात करेंगे। डन 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 एंड डन, डेफिनेटली डन। आप चैनल के लिए भी ऑल द बेस्ट। मैंने देखा आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत व्यूज आते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच मीनल। हेलो एवरीवन, आई एम मीनल शाह। प्लीज ये फीफा फूज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ये मेरा फेवरेट चैनल है, आप अपना भी फेवरेट चैनल बना दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय।